ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरी बच्ची, अब जैसे तुमने सारी चिंताओं को मेरे चरणों में छोड़कर निश्चिंत रहना सीख लिया है, मैं तुम्हारी इस निश्चिंतता को देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने सबरी को अपने हृदय से अपनाया है, वही तुम्हें तुम्हारी सफलता दिलाएगी। मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ तूने जितने संघर्ष झेले, जितना अपनों को जाने का दुख झेला और हर चीज़ को मेरी मर्जी जानकर उसमें ज्ञान के द्वारा स्वयं को सहेजना सीख लिया। मैं तुम्हारे उस चरित्र परिवर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ कि तुमने खुद को वैसा बनाया जैसा तुम्हारे गुरु तुम्हें बनते देखना चाहते थे। तुमने अपने सारे अवगुणों को त्याग कर मेरी भक्ति में अपने मन को रमाया। तुमने हर उस चीज़ को जहाँ मैं तुम्हें ज्ञानवान बनाना चाहता था, उन संकेतों को समझा और ज्ञान को अर्जित किया और अपने जीवन में वह सब पालन करने की कोशिश की जो मैं तुम्हें सिखा रहा था। मेरी बच्ची, तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारे जीवन में सफलता का इतिहास रच देगी। तुमने जो कुछ पाया, जो कुछ संजोया, वह तुम्हारी भक्ति से ही तुम्हें मिलेगा। मेरी बच्ची, जब तुम्हें सबने अकेला छोड़ दिया और लोगों से तुम्हारी जो मैंने तुम्हें कोई अवसर प्रदान किया और उस सेवा को करते हुए तुमने स्वयं को प्रसन्न रहना सीख लिया, लोगों को तुम्हारी वह खुशी भी रास ना आई। उन्होंने जहाँ तुम्हें लोग सम्मान दे रहे थे, जहाँ लोग तुम्हारी प्रशंसा कर रहे थे, कुछ जो तुम्हारे ऋणानुबंध के कारण तुम्हें लोग मिले हैं, उनसे वह भी तुम्हारी सफलता देखी नहीं गई और उन्होंने अपनी योजनाओं के द्वारा तुम्हें उस स्थान से हटा दिया जहाँ लोग तुम्हारी प्रशंसा करते थे या तुम्हें सम्मान देते थे, और तुम्हें उस एकांतवास में ले गए जहाँ तुमने स्वयं को अकेला पाया। लेकिन तुमने हार नहीं मानी, तुमने मुझे पुकारा। मैं तो न जाने कितने जन्मों से तुम्हारे साथ हूँ, और जब तुमने करुण भाव से मुझे पुकारा तो मेरी उपस्थिति को जाना। मैंने तुम्हें वह मार्ग दिखाया, वह सत्कर्मों का मार्ग, जहाँ तुमने सत्कर्मों को करके सब कुछ मेरे भरोसे छोड़ के अपने प्रारब्धों को भोगा, जहाँ हर पल मैं तुम्हारे साथ था। उन कष्टों से तुम्हें बाहर निकालने में, तुम्हें मदद करने में, तुम्हें शक्ति देने में, तुम्हें सुरक्षा कवच प्रदान करने में, हर वह कष्टकारी रात्रि जहाँ तुमने स्वयं को उन संघर्षों के झंझावत में अकेले फंसता हुआ पाया, हर पल मैंने तुम्हें अपने होने का एहसास दिलाया, तुम्हारी रक्षा की, तुम्हारे हर कष्ट को, हर पीड़ा को मिटाया, तुम्हें शांति प्रदान की और तुम्हें अपने होने का एहसास दिलाया कि मैं हूँ तुम्हारे साथ हर पल। चाहे दुनिया तुम्हें कितना भी बेबस और लाचार करने की कोशिश करे, चाहे लोग तुम्हारे खिलाफ कितने ही षड्यंत्र क्यों न रचें, चाहे लोग तुम्हारे भोले दिल को न देखकर हमेशा अपने अवगुण तुम पर ही थोपते रहें, लेकिन तेरा बाबा है तेरे साथ हर पल, तेरा ख्याल रखने के लिए, तुझे प्रेम करने के लिए, तुझे ज्ञानवान बनाने के लिए, तुझ पर अपना आशीर्वाद लौटाने के लिए। और तुमने मेरे संदेशों को सुना, उन्हें ग्रहण किया और अपने हृदय में आत्मसात किया, और तुमने धीरे धीरे उन प्रयासों के द्वारा, मेरे नाम स्मरण के द्वारा अपने मन को संतुलित पाया, और तुमने उन कष्टों और परेशानियों से मुक्ति पाई जो लोग तुम्हें देना चाह रहे थे। तुमने स्वयं की ऊर्जा को सुरक्षित रखने के लिए मुझसे प्रार्थना की और मैंने तुम्हें सही मार्ग दिखाया। मेरी बच्ची, भले ही बुरा समय तुम्हारे जीवन में आया, लेकिन उन लोगों को भी धन्यवाद दो जिन्होंने उस बुरे समय में तुम्हारा साथ नहीं दिया और अपने सच्चे चेहरे तुम्हें दिखाए। बाबा तुम्हें जीवन के सत्य से परिचित कराना चाहते थे कि ये जीवन जैसा दिखता है वैसा नहीं है। तुम्हें ज्ञानवान बनना चाहिए। तुम्हारा इस जीवन में ईश्वर के अलावा कोई साथी नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं। तुम्हारे सुख के क्षणों में तो लोग तुम्हारी प्रशंसा करने, तुम्हारी वाहवाही करने आ जाएंगे, लेकिन दुख के क्षणों में सब तुम्हें और कष्ट पहुँचाएंगे। बाबा के अलावा कोई नहीं जो उन कष्ट भरे दिनों में तुम्हें सुकून पहुंचाए, तुम्हें अपने होने का एहसास कराए, तुम्हारा साथ निभाए। बाबा ने तुम्हें अपने होने का एहसास दिलाया, जो तुम्हारे लिए परम सौभाग्य भरा अनुभव था। मेरी बच्ची, जब तुमने बाबा को हर पल अपने जीवन में पाया तो तुमने हर कष्ट और हर पीड़ा से मुक्ति पाई, और अब तुम वैसी बन गए जैसा मैं तुम्हें बनाना चाहता था। तुम्हारा जीवन उद्देश्यपूर्ण है। तुम लोगों को प्रसन्नता देने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए भी तैयार रहते हो। तुम्हारा यही निष्काम त्याग बलिदान मैंने देखा है। तुमने दूसरों के लिए अपने सुखों की भी अपेक्षा कर दी,
कभी अपने सुख को प्राथमिकता न देकर दूसरों के सुखों के लिए अपना सर्वस्व लुटाने में भी कोई कसर न छोड़ी। इसलिए मेरी बच्ची, तुम वह पवित्र आत्मा हो जो मैं अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संसार में भेजता हूँ। तुम वही कार्य करोगी जो तुम्हारे मन को सुकून पहुँचाएंगे। ऐसे अवसर में तुम्हें शीघ्र प्रदान करूँगा। मुझ पर विश्वास कर, तेरी झोली मेरे आशीर्वादों से परिपूर्ण होगी और तू मेरा आभार व्यक्त करते न थकेगी। तुझे कभी तेरे माता पिता की कमी महसूस न होगी। तेरा बाबा हर पल तेरा हमसाया बनकर तेरा ध्यान रखेगा, तुझे मार्गदर्शन देगा और सदैव तेरे हर भ्रम को दूर करके तेरा मन जो तुझे भटकाव की तरफ ले जाता है, उस अज्ञान से बाहर निकलकर तेरे जीवन में वह ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा जहाँ तेरा जीवन खिल उठेगा। तू अपने आप को उस ऊर्जा में पाएगा जहाँ तेरी शांति और सुकून तेरे साथ साथ दूसरों के दिलों को भी राहत पहुँचाएंगे। मेरी बच्ची, वह शुभ समय बहुत नज़दीक है जहाँ तुम बाबा की भक्त कहलाने में गर्व का अनुभव करोगी। तुम दूसरों के लिए प्रेरणा मनोगी। तुम्हारे संघर्ष के दिन तुम्हारे अनुभव, तुम्हारा बाबा को जानना तुम्हारे साथ साथ दूसरों के जीवन में भी सुख के प्रकाश को बिखेरेगा। इसलिए मेरी बच्ची, अब तू चिंता ना कर। तूने मुझसे न्याय मांगा है ना, तेरा बाबा तेरे जीवन में न्याय करने जा रहा है। प्रसन्नता से स्वागत करो उन शुभ दिनों का जो मैं तुम्हारे लिए भेज रहा हूँ, उन खुशियों का जो मैं तुम्हारे दामन में भरने जा रहा हूँ। मुझ पर विश्वास कर, मैं तुझे इतनी खुशियाँ दूंगा कि तू खुशी से झूम उठोगी और तेरे आंसू जो तू मुझसे लिपट कर बहाएगी वह खुशियों के होंगे। तेरी सच्ची मुस्कान में देख पाऊंगा। मैं तेरे हर दुख को खुशी में परिवर्तित करने जा रहा हूँ। मुझ पर विश्वास कर, तेरे सपने सच होने जा रहे हैं। प्रसन्न रहो, ये शशि भव, दीर्घायु हो। कल फिर आऊँगी साईं वचन में, तब तक के लिए ओम साईं राम।